श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटें, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गाजियाबाद यूपी के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 25 मार्च 2025 ईस्वी है। 2225 है तो 25 दूना 50, 50 गुना आप लोगों के लिए आशीर्वाद हो, शुभकामना हो, मंगल कामना हो, क्योंकि आप लोग आज के तारीख में सत्संग में बैठे हैं। जो गुरु भक्ति ने संतोष भाई जी हैं, इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है। और इस आवास के अधिपति, मालिक, गार्जियन या पेरेंट्स हमारे कन्हैया बाबू जो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें अभी तक बनी हुई है। मैं बरसों से यहाँ आता रहा हूँ और जब कन्हैया बाबू थे उस समय भी सत्संग होता था, वो बैठे रहते थे, मैं सुनाता रहता था। बड़ा अच्छा संस्कार लेकर के वो गए हैं और गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है उन पर। और इतने श्रद्धावान थे, हमारे गुरुदेव को बहुत मानते भी थे और गुरुदेव का आशीर्वाद भी उन पर था। तो ऐसे गृहपति को मैं याद करता हूँ, क्योंकि व्यक्ति जरूर इस संसार से जाता है, लेकिन उसका जो शुभाशुभ कर्म होता है उसी के अनुरूप याद किया जाता है। संसार छूटने वाला है, सबका छूटेगा। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। उसी तरह से हमारे बीच कन्हैया बाबू नहीं है, चले गए, लेकिन जो उन्होंने कर्म किया, शुभ अशुभ जो कुछ भी उसके साथ रहा, तदनुरूप उनके साथ में सुख और दुख भी गया है। तो जो उन्होंने कर्म किया उसके अनुरूप उनको स्थान मिला होगा। और गुरु महाराज से विशेष प्रार्थना ये है कि गुरु महाराज ऐसे भक्तों को अपने चरण में शरण दें और आशीष बना करके रखें। उनकी जो गति है सद्गति में परिणत रहे और अच्छे जन्म को धारण करके भक्ति भजन में संलग्न रहें। यह कन्हैया बाबू के लिए शुभकामना है। और हम लोग जो अभी उपस्थित हैं, जो गुरु भक्ति ने संतोष बाई है, इनके अंदर में बड़ी श्रद्धा है और कर्मयोगी भी हैं और गुरु भक्तिन भी हैं, कर्म भी करते हैं। देखिए, शरीर है तो इसके लिए साधन जुटाना पड़ेगा। संसार है तो संपत्ति चाहिए, और यदि इस दुनिया में ठीक से रहना चाहते हैं तो जो भौतिक अवलंब है, जिस पर हम लोगों का जीवन चलता है, चाहे वो रुपया के रूप में हो, घर के रूप में हो, या और भी जो प्रॉपर्टी के रूप में हो, धन के रूप में हो, जिस रूप में भी हो, शरीर को वह साधन चाहिए जिस पर हम लोग टिके हुए हैं, अवलंबित हैं। तो इसके लिए संतोष भाई बड़ी मेहनत करती है। मैं कल दुकान पर गया था तो मैंने देखा इनके मेहनत को और इनके कार्य को। अकेली इस तरह से जो संभाल रखी हैं, लगता है इनमें गुरु की बड़ी कृपा है और क्षमता भी है। एक पढ़े लिखे शिक्षित सामर्थ्यवान व्यक्ति ही उस तरह से काम कर सकता है, लेकिन इनके अंदर में जो कर्म करने की योग्यता है, काम संभालने की जो योग्यता है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है।
टिकी रहती है, लगी रहती है और मेहनत करती रहती है। तो इनका जो स्वावलंबी जीवन है, यह संत मत की सीख भी है। बाबा देवी साहब की सीख है कि अपने पसीने की कमाई को खाओ, अपने पसीने की कमाई खा करके तब भजन करो। यही संत मत की सीख है और उस सीख को अपना करके संतोष भाई चल रही है। तो बाबा देवी साहब की यही सीख है। और हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज जो हैं, तो उनकी भी सीख है कि जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम मारे पोरी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोरी कर। स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए कहा जाता है, परावलंबी नहीं। पर मुखापेक्षी मत बनिए कि हम 2 पैसे के लिए दूसरे का आगे हाथ फैलावें। ये संत मत को मान्य नहीं है, संत मत को शोभता नहीं है। गुरु महाराज जब गए थे बाबा देवी साहब के पास, तो गुरु महाराज ने पूछा था कि साधु तो बन गए, लेकिन जीवन कैसे बिताओगे, जीविका कैसे चलाओगे, इसके लिए क्या व्यवस्था है। जैसे कि लोग भीख मांग करके भी खाया करते हैं, अपना साधन भजन करते हैं, दूसरा स्वावलंबी जीवन बिताते हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक सेल्फ सपोर्टर स्वावलंबी जीवन, दूसरा तुलसी सिस्टम भीख मांग करके जीविका चलाना। क्या तुम करना चाहते हो। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुलसी सिस्टम से भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करना चाहता हूँ। तो बाबा देवी साहब इस पर हंसे और कहने लगे कि ये उसूल, ये नियम, ये संत मत का नहीं है कि भीख मांग कर करके जीविका चलाना। संत मत का नियम है स्वावलंबी जीवन बिताना। इसलिए स्वावलंबी जीवन बिताओ यदि तुम संत मत में आए हो। तो गुरु महाराज ने इस पर कहा था कि मैं स्वावलंबी जीवन कैसे बिता सकता हूँ, क्योंकि घर बार परिवार सब कुछ छोड़ करके साधु बन गया हूँ, वैरागी जीवन है। तो इस तरह से मैं कमाने के लिए जाऊँगा कि साधन भजन करूँगा। तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि यदि तुम 100 वर्षों तक जी गए तब क्या खाओगे। और यह वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु वाक्य और ईश्वरीय वाक्य हो गया कि 100 वर्ष को गुरु महाराज ने प्लस कर दिया जीने में। 101 वर्ष 1 महीना 11 दिन संसार में रहे और गुरु महाराज इस संसार में रह करके हम लोगों को ज्ञान दिए। तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि कुछ बांस बाड़ी लगाओ, अपना जीविका चलाओ। तो बोले कि हमारे पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, न खेती बाड़ी है। तो बाबा देवी साहब ने कहा कि घर जाओ, वहाँ पर पिताजी से खेती ले लेना, उसके बाद उसमें अपना बांस बाड़ी केला बाड़ी लगा देना, जिससे जल्दी पैसा आ जाए। तो बाबा देवी साहब ने जो कहा, तो गुरु महाराज ने कहा हम कैसे करेंगे ये काम, पैसा तो कुछ भी नहीं, घर द्वार छोड़ के आए हैं, वैरागी जीवन है। तो बाबा देवी साहब कहते हैं कि 80 रुपया तुम ले लो। उस समय 80 रुपया बहुत होता है। और जा कर के केला बाड़ी बांस बाड़ी लगाओ और अपना जीवन बिताओ। तो गुरु महाराज ने कहा था ये तो गुरु का ऋण रहा हो जाएगा, गुरु ऋण रहा सोच बर जिए के। तो गुरु का ऋण लेकर के हम करेंगे तो कर्ज हो जाएगा नहीं ये। तो बाबा देवी साहब ने कहा था तुम काम करना, आमदनी होने लगे तो हमें लौटा देना, फिर दे देना, तब गुरु ऋण नहीं रहेगा। बोले हाँ तब ठीक है। तो गुरु महाराज गए हैं स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए और बांसबाड़ी भी लगाए हैं, साधन भजन भी किए। इस तरह से इस संत मत का नियम रहा है। जब बाबा देवी साहब की माँ पिताजी चले गए थे 14 वर्ष की अवस्था में, इनको वैराग्य हो गया कि अब साधु बनेंगे, हम नहीं रहेंगे घर में, संत मत का प्रचार प्रसार करेंगे। तो बाबा देवी साहब को उनके परिजन ले गए शालिग्राम साहब के यहाँ, जो राधा स्वामी सत्संग के जो द्वितीय आचार्य हैं सदगुरु, उनके पास ले गए शालिग्राम साहब के पास और उनको सुपुर्द करते हुए कहते हैं कि ये साधु जीवन बिताना चाहते हैं, इनका मार्गदर्शन आप करिए। तो बाबा देवी साहब को कहा गया था कि आप मेरे पास रहिए, मैं पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हूँ, मेरा वहाँ पर काम है, नौकरी है, तो आपको भी नौकरी लगा देता हूँ और उसमें काम करिए और जो भी पैसा आता है उससे जीविका चलाइए, क्योंकि संत मत का नियम है स्वावलंबी जीवन बिताना।
कमाओ भी और ध्यान भजन भी करो। तो बाबा देवी साहब 30 रुपया महीना पर काम करने लगे पोस्ट ऑफिस में, जो शालिग्राम साहब ने लगा दिया था, और 1 रुपया रोज पर। बाबा देवी साहब 30 वर्षों तक इस तरह से पोस्ट ऑफिस में काम किए, और जो पैसा जमा हो पाया, खर्चा करके कुछ जमा होता था, 1 रुपया बहुत होता था उस समय, जो जमा हो पाया उस सभी पैसों को एक बंशीधर नाम करके कोई व्यापारी थे, उनके जिम्मे दे दिए। बोले कि आप पैसा रखिए, अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, पैसा बहुत एकत्रित हो गया है, अब मैं ध्यान भजन करूँगा और प्रचार प्रसार करूँगा। तो बंशीधर ने कहा था ठीक है, मैं इस पैसों को कारोबार में, व्यापार में लगा देता हूँ, और आपको 1 रुपया पर डे के हिसाब से 30 रुपया महीना इस पैसे से मैं इंटरेस्ट देता रहूँगा। तो बाबा देवी साहब और खुश हो गए कि अब नौकरी भी नहीं करनी है, और जो पैसा जमा हो गया उसी से जो सूद इंटरेस्ट आएगा उससे जीविका चलाएंगे और स्वतंत्र रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। इस तरह से बाबा देवी साहब ने अपना जीवन चलाया और साधन भजन किया। तो बाबा देवी साहब कहते थे दुनिया वहम है, अभ्यास करो। वहम माने झूठी दुनिया है, भ्रम है, असत्य है, छूटने वाली है। तब क्या करना है? तो कहते हैं कि अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो, सत्संग करो। क्यों? इसलिए कि यह जो ध्यान का संस्कार है, सत्संग का संस्कार है, यह भी एक धन है, और यह साथ जाने वाला धन है। गुरु महाराज ने लिखा है भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। ये सत्संग भजन धन है, वो भी खास धन है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन जो नहीं समझता है, इस ओर नहीं मुड़ता है, उसका मन इस ओर नहीं आता है, तो गुरु महाराज इस बात को जता दिए हैं, बता दिए हैं कि सत्संग और ध्यान जो करेंगे यह धन है। और यदि यह धन आपके पास है, परलोक आपका प्रशस्त होगा, मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, और आपका जो जीवन है परलोक वाला जीवन, वह जीवन आपका अच्छा होगा, और जो गतियाँ होती है मरने के बाद वो सदगति में परिणत हो जाएगी। इसीलिए सत्संग ध्यान की आवश्यकता है, यह अवलंब जरूरी है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहिए, और होगा क्या? जो कुछ भी बिगड़ गया है वह सब बनेगा। लगे रहिए, गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु का वाक्य है, गुरु का वचन है। हम लोगों को गुरु के वाक्य पर दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ लगे रहना चाहिए। और भार जब सदगुरु ने ले लिया है, तो गुरु महाराज ने इतना तो कहा है कि मोटी धोती मोटी रोटी की कमी कभी नहीं होगी, यदि सत्संग भजन बढ़िया से करते रहेंगे। तो यह आशीर्वाद भी है, और इन वाक्यों को पकड़ करके हम लोगों को गुरु महाराज के कहे अनुसार चलना चाहिए। अब रही वक्त की बात। वक्त और समय हम लोगों का सीमित है, लिमिट है, निर्धारित है। कोई भी व्यक्ति संसार में आता है तो कितने दिनों के लिए रहता है? मुश्किल से अभी के हिसाब से हम बहुत से बहुत जोड़ सकते हैं 100 साल, बहुत हो गया। नहीं तो 100 साल सुन करके लोग अचंभित भी होते हैं कि बाप रे बाप 100 साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे। तो मान लेते हैं 100 साल। 100 साल में जो समय बीत गया उसको माइनस कर दीजिए, और जो शेष बचा हुआ है उसको जोड़ लीजिए। मान लीजिए किसी का 50 बरस हो गया, तो 50 बरस तो चला गया ना। चाहे आप कमाने में लगाए, कि आने जाने में लगाए, कि खाने में लगाए, कि गपियाने में लगाए, जिस किसी भी तरह से आपने लगाया वो तो चला गया। बाबा देवी साहब ने कहा है कि जवानी में इतना धन कमा लो कि बुढ़ापा में धन कमाने के लिए प्रयास न करना पड़े। ये बाबा देवी साहब ने कहा था। और यदि आप सुदृढ़ हो जाते हैं जवानी में कमा उमा करके, तो व्यवस्था रहेगी, तो ध्यान भजन करने में अच्छा रहेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है यह 50 चला गया, किसी का भी हो सकता है 50 बरस। अब बचा 50,
50 का प्लानिंग कर लीजिए कि इस 50 को किस तरह से व्यतीत करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, हिसाब किताब कर लीजिए 50 वर्षों में हमको कमाने में लगाना है इतना टाइम तक, उसके बाद सत्संग भजन में लगाना है इतना टाइम तक, शादी है, विवाह है और कुछ भी है उसमें भी तो समय लगेगा। सब समय को जोड़ करके यदि जीवन को चलाएंगे वह शांति में भी होगा, सुखद होगा। जिसका हिसाब किताब सही नहीं होता है उसका कारोबार रोजगार बेकार हो जाता है, क्योंकि हिसाब बहुत ज़रूरी है। हिसाब रखना इसलिए ज़रूरी है कि प्लानिंग हो जाती है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं और कितना का कारोबार करना चाहते हैं, उसका क्या पैसा है, कौड़ी है, नहीं है। तो हिसाब जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह का हिसाब हम करेंगे, जो यूँ ही जीवन बिताते हैं या भगवत भजन करते हैं उसके लिए क्या हिसाब किताब है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि आप युक्त जीवन बिताते, युक्त माना संतुलित, संयुक्त, समान रूप से जीवन यदि बिताते हैं तो आपके जीवन में सुख आएगा। समान रूप का जीवन क्या हो गया, जैसे समय पर खाना है, समय पर सोना है, समय पर जगना है, उसके बाद समय पर काम करने के लिए जाना है, समय पर सत्संग भजन करना है। तो समय को निर्धारित करना चाहिए। जैसे हमारा जो जीवन है उस जीवन को यदि एकांगी जीवन बना देते हैं, एक तरफा जिसको कहते हैं, मान लिया जाए आप कमाने में ही पिले हुए हैं, एक समय होता है कमाने का, उस समय को गंवा तो दिए लेकिन और लगे ही रहे, लेकिन शरीर शेष हो गया तो, समाप्त हो गया तो ये अनबैलेंस ये जीवन हो गया। तब जिस समय आप वर्तमान में जी रहे हैं उसी समय से अपने समयों को बांट करके लगाएंगे। जैसे घर में आप रहते हैं तो घर के लिए समय देते हैं, परिवार है तो परिवार के लिए समय देते हैं। इसी तरह से आपका स्वास्थ्य है, शरीर है, शरीर भी एक पार्ट है, एक अंग है। शरीर है तो संसार है, शरीर नहीं है तो संसार गया। तो शरीर एक अंग है, इम्पोर्टेंट, जरूरी वाला है, इसलिए शरीर के लिए भी हमको समय देना होगा, संसार के लिए भी समय देना होगा, कारोबार व्यापार के लिए भी समय देना होगा। वन साइडेड यदि होंगे, कुछ भी वक्त नहीं निकालेंगे ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, सद्गुरु के लिए, तो आपका जो अगला समय है, आने वाला जो समय है वो डैमेज होगा, डगमगाने लगेगा और फिर आपके जीवन में जो परलोक वाली बात है वह सुदृढ़ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। तो उसके लिए भी समय देना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, एक भाग है, समय है। और उसको नहीं देख करके खाली संसारे में लगे रहेंगे तो संसार तो एक दिन छूटेगा। ऑल मैन मस्ट डाई, अवश्य एक दिन यह शरीर छूटेगा, सबका छूटा है। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। सब तो जाने वाले हैं और जाते ही रहेंगे। तो जब जाएंगे, ये ध्रुव निश्चित है, तो इसी समय में अपने जीवन को बनाएंगे। तो बनाएंगे किस तरह से, एक कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं। एक राजा था, पहले राज शासन होता था, राजा का कानून, उसी के अनुसार पूरे राज्य को संचालित करते थे, चलाते रहते थे। राज्य शासन में राजा का ही वचन होता था, उसी का अनुरूप प्रजा को करना पड़ता था। तो राजा का ये रूल था, नियम था कि 5 वर्षों के लिए मंत्री पद पर किसी को रखेंगे, उसके बाद जब उसका समय समाप्त हो जाता था फिर उसको घनघोर जंगल में दे देते थे। हिंसक प्राणी बाघ सिंह खा करके समाप्त कर देता था उनको। 5 साल के लिए मंत्री को रखते थे, उसके बाद जंगल छोड़ देते थे। ये रूल उनका था, अपना नियम था, अपने हिसाब से राज्य चलाते थे। उस
वर्ष मंत्री का समय पूरा हो गया, उसको जंगल में छोड़ दिया। मंत्री चयन का जो नियम था, उनका कानून नियम यह था कि सवेरे सवेरे वो निकलते थे, ब्रह्म मुहूर्त में पहली भेंट जिनसे होती थी, मुलाकात, चाहे वो कोई भी हो, उसी को वो मंत्री बनाते थे। उनका अपना नियम था और उसको 5 साल के लिए राज्य पर मंत्री पद पर दे देते थे। तो उस बार मंत्री चयन के लिए खोजने के लिए वो निकलता है। भोर में गए तो भोर में तो सब उठते ही नहीं है, सब सोए रहते हैं। भोर में या तो योगी उठता है या जो कोई व्यक्ति विशेष जागरूक होता है काम के प्रति, धन के प्रति, वही उठ करके जाएगा समय पर काम करने के लिए, अन्यथा सब सोया रहता है। महात्मा लोग भी सवेरे सवेरे अपना चलते हैं। तो राजा साहब जा रहे थे मंत्री को ढूंढने के लिए कि पहली मुलाकात जिनसे होगी उनको मंत्री बनाएंगे। राजा साहब अपना खोज रहे थे राज्य में। एक योगी महात्मा सवेरे सवेरे यात्रा में निकल चुके थे। तो जिस होकर के महात्मा जी आ रहे थे उसी होकर के राजा साहब जा रहे थे। ठीक महात्मा के करीब राजा और राजा के करीब महात्मा जैसे आए तो राजा साहब बड़ा प्रसन्न होता है कि इस बार हमारे राज्य का भाग्य उदय हो गया है, क्योंकि महात्मा को मंत्री पद पर देंगे, अच्छे से संचालित करेंगे, प्रजा को सुखमय रखेगा। तो जैसे ही मिले राजा साहब ने कहा कि महाराज, मेरा सौभाग्य है जो आपसे सवेरे सवेरे भेंट हो गई, और इस राज्य का भी सौभाग्य है कि आपके जैसे मंत्री मिले। तो महात्मा जी चौंक गए। उन्होंने कहा कि मंत्री मिले मतलब? बोले कि क्या कहेंगे, मेरे राज्य का वो नियम है, मैं राजा हूँ, यहाँ का नियम ये है कि 5 साल के लिए किसी को मंत्री पद पर रखता हूँ, उसके बाद शेष समय जो होता है वो दे देते हैं जंगल में, उसको ख़त्म कर देता है बाघ सिंह खा करके। उसके बाद मंत्री पद का चयन करता हूँ। उसी क्रम में आप मिले हैं, क्योंकि सवेरे सवेरे हम चयन करने के लिए जाते हैं, तो आप मंत्री पद स्वीकार करिए और राज्य की शोभा बढ़ाइए। इसी ख्याल से कहा कि मेरा सौभाग्य है, राज्य का भी सौभाग्य है, तो आप चलिए। तो महात्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम मंत्री नहीं बन सकता, हम तो योगी हैं, महात्मा है, साधन भजन करते हैं, ये सब गृहस्थी का काम है। जो कोई संसारिक जीवन जीते हैं, गृहस्थी हैं, उनको उस पद पर दीजिए, हमको मंत्री से कोई लगाव जुड़ाव नहीं है, हम तो साधन भजन करने वाले महात्मा हैं, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा दूसरा नियम सुन लीजिए मेरा, जो मेरी बातों की अवहेलना करता है, नहीं मानता है, उसको सीधे मैं फांसी पर लटका देता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मंत्री पद स्वीकार करिए, दूसरा मौत को स्वीकार कर लीजिए, 2 में से, क्योंकि ये मेरा राज्य है, मेरा कानून है, मैं राजा हूँ। अभी यदि नहीं मानेंगे आपको फांसी पर आज ही लटका दिया जाएगा। अब महात्मा तो फेरा में पड़ गए, भगवान भोरे भोर शुभ शुभ यात्रा करता है लोग, ये कहाँ राहु केतु से भेंट हो गई, ये कैसा संयोग हो गया हमारा। तो महात्मा ने कहा कि इस पद को ग्रहण करना ही पड़ेगा। बोले एकदम करना पड़ेगा, नहीं करिएगा तो सो देख लीजिए, आप स्वीकार करिए मौत को या 5 साल के लिए मंत्री पद को, 2 में से एक। तो महात्मा सोचता है कि क्या करें, एक दिन की जिंदगी अब बची हुई है, और यदि मंत्री पद पर स्थापित हो जाते हैं तो कम से कम 5 साल तो जिंदा रहेंगे, तो 5 साल तक हम रहेंगे जिंदा, वही स्वीकार कर लेते हैं, देखा जाएगा बाद में, आज काहे हम मरेंगे, कम से कम 5 साल तो रहेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। तो महात्मा ने कहा कि राजन, करना क्या क्या होगा वो बतला दीजिए, 5 साल की अवधि में क्या क्या काम है, मंत्री पद पर रहकर क्या करना होता है, क्योंकि हम तो अनभिज्ञ हैं, हमको कुछ भी पता नहीं है कि हम करेंगे क्या। राजा ने कहा कि करना यही पड़ेगा, जो मंत्री बनोगे तुम, स्वतंत्र सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी, 5 साल तक के
लिए कोई भी काम करोगे न हम रोकेंगे न प्रजा रोकेगी टोकेगी। जो करना चाहेंगे 5 साल तक आपके जिम्मे पूरा राज्य रहेगा, राज्य की प्रजा रहेगी, संपत्ति सब सुपुर्द रहेगा। जो करना चाहेंगे सो करना होगा। उसके बाद बोले क्या करना होगा? बोले 5 साल जब पूरा होता है उसके बाद करना वरना कुछ नहीं होता है, सीधे उसको जंगल में भेजते हैं और वहाँ बाघ सिंह जो हिंसक प्राणी है उसको खा करके समाप्त कर देता है। यही काम है। तो बोले मरता क्या नहीं करता, जब मरना ही है तो चलो चलते हैं। तो महात्मा जी चले गए और राजा साहब उसको 5 साल के लिए मंत्री पद पर स्थापित कर दी। अब स्वतंत्र सत्ता आ गई, 5 साल कोई कुछ करेगा नहीं न कुछ कहेगा। अब जो भी करेगा तो महात्मा करेगा। महात्मा दिमाग लगाने लगा कि करें क्या, तो हमारा जो जीवन है 5 साल के लिए है और उसके बाद का जो जीवन है बाघ सिंह के हाथ में है। तो ऐसा करते हैं 5 साल में अपना ही काम बनाते हैं, क्योंकि राजा तो कुछ बोलेगा नहीं, पहले अपनी व्यवस्था कर लेते हैं और तब इस राज्य को चलाना होगा, जो होगा देखा जाएगा। 5 साल के बाद तो हमको जाना ही जाना है। तो पहली बार जो मंत्री बने वो महात्मा आदेश करते हैं सभी प्रजाओं को बुला करके कि सुनो, जो यहाँ का जंगल है जिसमें मंत्री को दिया जाता है वहाँ हिंसक प्राणी भरा हुआ है, कोई भी काम राज्य में नहीं होगा और जो मैं कह रहा हूँ वही करना होगा। बोले आदेश करिए। बोले आदेश यही है, जितना लेबर मजदूर है सब के सब आज से ही अभी से ही चले जाओ जंगल को उजाड़ने के लिए। कोई काम नहीं होगा, गांव घर देश का खाना पीना सब व्यवस्था हमारा रहेगा, सब जाओ। आदेश मिल गया, सब नौकर चाकर लेबर उबर सब लग गया जंगल उजाड़ने में। उजाड़ते 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 2.5 साल में सब जंगल उजाड़ दिया और जितना हिंसक प्राणी था सब भाग गया। अब जंगल ही नहीं तो रहेगा कहाँ से। फिर दूसरा आदेश करता है सभी को बुला करके, जितने मिस्त्री लेबर हैं मकान बनाने वाले, कोई भी काम नहीं करेगा, ओनली वन काम करेगा वहाँ उस फील्ड में जा कर के बिल्डिंग बनाना है। सबको आदेश कर दिया और जितना रुपया पैसा था सब लगाना शुरू कर दिया। होते 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 2.5 साल में पूरा सुंदर सा भवन बन गया, मकान बन गया, सुव्यवस्थित बन गया खूब बढ़िया से। उसके बाद फिर राजा ने कहा कि महात्मा जी अब आपका समय पूरा हो गया, अब जाइए। तो महात्मा ने कहा कहाँ जाएंगे? बोले उसी जंगल में जिसमें सबको भेजते हैं। बोले कि राजन उस जंगल में तो मंगल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जिसको आपने जंगल बना के रखा था उसको मैंने पहले उजाड़ने का काम किया, उसके बाद उसमें मकान बनाने का काम किया। अब वहाँ जंगल नहीं है, हिंसक प्राणी नहीं है, मेरे लिए तो यहाँ रखिए तब भी मंगल है। जंगल में जहाँ है मैंने वहाँ मंगल बना के रखा है, यहाँ भी सुखी वहाँ भी सुखी। उसी तरह से यह जो अवधि है जीवन की अवधि, जो समय है यह सीमित है, लिमिट है। तो जहाँ हम जाएंगे वहाँ भी मंगल हो, इसलिए मंगल मूर्ति सद्गुरु का भजन करना चाहिए, तब जीवन में मंगल होगा। अन्यथा यहाँ भर तो सुख भोग कर लेंगे 5 साल के लिए, और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। कितना भी सुंदर भवन बना लीजिए, कोई राज्य का मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, पहले अपना भवन बनाता है सोना जैसा सुव्यवस्थित जैसा, करोड़ों करोड़ लगा देता है, लेकिन उस अक्लमंद को ये भी पता नहीं है ये तो प्रजा ने बनाया है, और प्रजा आज उतार देगी तो तब पानी सब उतर जाएगा जीवन का। तो बना करके आप क्या करते हैं? अरे प्रजा को बनाइए ताकि 5 साल के बाद फिर हम बनेंगे। अपना घर क्यों बनाते हैं? अपना आवास क्यों बनाते हैं? ये सुख सुविधा में मत रहिए, गफलत में मत रहिए। प्रजा ने बनाया है और उसके पैसे से आप सुख भोग करना चाहते हैं, वही प्रजा उतार दिया तो रोते रहो, सिर धोते रहो। अब जीवन में कभी नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह से जब वक्त रहता है, समय रहता है, अपना काम करना चाहिए, निज काम करना चाहिए, क्योंकि काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। अचानक मौत हो जाएगी तब क्या करेंगे? इसीलिए अपना काम निज काम कर लीजिए। निज काम जब कर लेंगे तो भले शरीर छूटेगा
लेकिन अपना काम किया हुआ रहेगा, वहाँ से जाने के बाद भी आपको प्रसन्नता होगी। जैसे कहीं जॉब करते हैं, आप नौकरी करते हैं, जिस मालिक के यहाँ करते हैं उसका काम तो करना ही पड़ेगा, समय पर करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना होगा। लेकिन वहाँ जॉब करते हुए भी आपके पास जो जमा पूंजी है उसे अपना घर परिवार मजबूत कर लीजिए, ताकि जॉब जब छूट जाए, छूटता है ना, नौकरी से हटा दिए जाते हैं, तो जब तक हम नौकरी में हैं तो नौकरी भी करेंगे और अपने जीवन को मजबूत भी कर लेंगे। यदि इनकेस छूट जाता है तो छूट जाएगा तो कोई बात नहीं, हम व्यवस्था पहले से कर लिए हैं। यही संत महात्मा कहते हैं, यहाँ भी बना लीजिए और यहाँ से जाने के बाद भी बना लीजिए। जो काम आप करते हैं उस काम को करते हुए भी निज काम कर लीजिए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रथम सुख निरोगी काया, दोसर सुख हाथ रे माया। निरोगी काया मतलब शरीर स्वस्थ रहना संसार में प्रथम सुख है। यदि आप सुख भोग करना चाहते हैं संसार का, जैसे मान लें खाने का भोग है, हलवा पूरी टिकरी रसगुल्ला गुल जामुन ड्राई फ्रूट्स बेदाना बादाम काजू किशमिश छोहरा मनक्का, ये सब यदि आप खाना चाहते हैं तो लीवर को स्ट्रांग बना के रखिए, तब तो भोग लीजिएगा। नहीं तो गोदरेज में जो बादाम रखे हैं काजू किशमिश वो कीड़ा भोगेगा। क्यों? डॉक्टर बोल दिया है कि आपका लीवर खराब हो गया है, आप पचा नहीं सकते हैं, तब क्या खाना है? चना का सत्तू घोल घोल के पीते रहिए। तो शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी है कि भोग भोगना है, खूब बढ़िया से खाना है, खूब बढ़िया से जीना है। यदि शरीर बढ़िया रहेगा तो सुख की नींद सोएंगे। यदि शरीर खराब हो गया तो मुलायम सैया जरूर है, लेकिन वो नींद नहीं आ सकती है, क्योंकि ये नेचुरल नींद है, प्राकृतिक देन है। जो निद्रा देवी है ऐसे नहीं आती है आप शरीर को गन्ना की तरह पेट दीजिएगा और सिट्ठी से काम चलाना चाहेंगे, नहीं होगा ऐसा। शरीर को मजबूत रखना, स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तब सही से नींद भी आएगी, सही से भोग भी भोगेंगे, रसगुल्ला टिकरी गुल जामुन खाएंगे। उसके बाद इसी शरीर से किसी का सहयोग भी कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में बॉडी है, शरीर है, इसको देखना पड़ेगा। उठते ही सबसे पहला काम शरीर का, तो क्या करेंगे? बॉडी को साफ करना है, क्लीन करना, डिटॉक्स करना है पानी के द्वारा। गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके बाद जब पेट साफ हो जाता है उसके बाद थोड़ा योगा कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां हैं, जो ब्लड है, सोए रहने से सुषुप्त अवस्था में वो जाम हो जाता है। उसको चलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, डोलाना पड़ेगा। तो सवेरे सवेरे शरीर को हिलाइए, माथा से लेकर के पैर तक। जब हिलाएंगे तो भीतर में जो ब्लड है वो हिलेगा। उसके बाद आपका सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, तो माइंड ठीक रहेगा, शरीर कुलकुल रहेगा, हल्का भी लगेगा। आप खाली खाते हैं रहते हैं ऐसे ही, इसको तो हिलाते नहीं है। हिलाना मतलब चलते फिरते हैं इतना से नहीं होगा काम। भीतर में जो नस है उसको हिलाना है, मसाज करके, मलयुद्ध करके, योगा करके, कूद करके, हिल डोल करके। आप बच्चा को जन्म देते हैं, जो बच्चा छोटा रहता है उसको तो योगा का पता नहीं है, लेकिन उस बच्चे को यदि गौर से देखिएगा, 6 महीना साल भर का जब हो जाता है, पर डे पर मिनट योगा वो करता है। कैसे कैसे करता है? पैर को ऐसे ऐसे करते रहता है, फिर हाथ को ऐसे ऐसे करेगा, अपने घोलटेगा, वही योगा है, पेट के बल हो जाएगा। तो बच्चे से भी तो सीखनी चाहिए। योगा यदि वो नहीं करेगा, बच्चा नहीं घोलटेगा, तो पचेगा भी ठीक से नहीं, और शरीर लोथ हो जाएगा, फिर वो बोझा हो जाएगा शरीर। जब तक वो खड़ा नहीं होता है तब तक वो बेड पर देखिए योगा करता है। आप दूसरे के बच्चे को देख लीजिए, किसी के बच्चे को आप देखिए जो छोटा है, इतना छटपटाता है, माँ तो तंग आ जाती है। लेकिन माँ को ये समझना चाहिए, वो छटपटाता है तो पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है, लीवर मजबूत होता है, तब ये तो पचता है। आप जो दूध पिलाते हैं उस दूध में जो कैलोरी है,
जो ऊर्जा है, जो प्रोटीन है, उसको भी पचाने के लिए योगा जरूरी है। खाली पिलाते रहेंगे, अब बच्चा नहीं हिलेगा तो पैखाना पतला हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, गैस बन जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो बच्चा योगा करता है तब उसका भोजन पचता है। अब बड़े बड़े आदमी खाली बैठ करके हलवा पूड़ी टिकरी रसगुल्ला खाते रहेंगे और मुलायम सैया पर कुर्सी पर बैठ करके गपियाते रहेंगे, तो फिर आपका बॉडी क्या होगा? भैंस के तरह तो मोटा हो जाता है, लेकिन जब दलदल में फंसेंगे वो भैंसिया को देखिए निकल भी नहीं सकती है। उसी तरह से हम लोगों का शरीर गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग खाते तो बढ़िया बढ़िया चीज़ है, लेकिन बढ़िया बढ़िया चीज़ को पचाना भी जरूरी है। जो कैलोरी आप लेते हैं 1300 1500 ही लेना चाहिए, लेकिन लेते कितना है? 3000 4000 5-5000 कैलोरी एक दिन में ले लेते हैं। कहें कैसे? खीर खाते हैं उसमें बहुत कैलोरी है, एक कटोरा खीर में 500 कैलोरी है, और एक परोठा में 200-250 कैलोरी है। एगो गेहूं की रोटी लेते हैं 150 कैलोरी है, एक गिलास दूध लेते हैं उसमें 150-200 कैलोरी है। अब आप जोड़ लीजिए कि कितना लेते हैं कैलोरी। लेना था 1500, जैसे मान लिया गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, उसमें जो पेट्रोल की टंकी है कैपेसिटी है ना कि इतना ही देना चाहिए, तो आपकी जो टंकी है पेट, उस टंकी में तो लिमिटेड नहीं रखते हैं। पेट्रोल दिन भर डालते रहते हैं, सुबह भी डालते हैं, 2 घंटा के बाद भी डालते हैं, दोपहर में भी डालते हैं, शाम को भी डालते हैं। डालते डालते इस टंकी को तो बढ़ा देते हैं। इतना टंकी रबर वाला है कि फैलते फैलते मोटका टंकी हो जाता है, बड़का पेट हो जाता है रबर करके। क्यों? अनलिमिटेड आप उसमें पेट्रोल डाले हैं, भोजन डाले हैं, तो उस टंकी में डालिएगा तो बहने लगेगा बाहर, क्योंकि वो तो लोहे की टंकी है। लेकिन भगवान ने रबर का बना दिया इसलिए कि टंकी फटे नहीं। बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ज़्यादा इस टंकी को बढ़ाएंगे, पेट को बढ़ाएंगे, तो बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि लिमिट भर खाइए, जिससे स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहे। और योगा करिए, बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना जरूरी है। अन्यथा इस संसार में जो अनएक्टिव व्यक्ति होता है उसको पूछता नहीं है कि कैसा है, हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं लगता देखने में, फिर आपसे मुंह मोड़ लेगा, बात भी नहीं करना चाहेगा। और यदि एक्टिव रहिएगा कि हरि राम कितना अच्छा लगता है देखने में, क्या करते हैं, तो शरीर को यदि लॉन्ग लाइफ तक जीना चाहते हैं, लंबे लाइफ तक, तो शरीर जो मांगता है, जो कहता है उसको करना ही पड़ेगा। अन्यथा इस शरीर को बोरा बना करके ठूंसते रहिएगा बोरा में, तो बोरा भी एक दिन फट जाता है। ढेर ढेर दे करके जब ट्रक पर लाद करके ले जाता है, जब हिलता है ना, बोरा का जो है ना पेटे फट जाता है, कहीं कहीं दाना गिर जाता है। उसी तरह से यह जो शरीर है ये बोरा नहीं है और कोई टंकी नहीं है। इस शरीर के लिए ध्यान आपको ही देना पड़ेगा, अन्यथा आप बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के कब्जे में आएंगे, पैसा को दूहते रहेगा और आप परेशानी में तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि परेशानी से डॉक्टर दूर नहीं करेगा। एक लड़की थी, वो नासमझ लड़की थी, खाते रही, जीवन बिताते रही, कब्ज होते रहा। बड़ी जो आंत है उसमें मल जमा होता है, उसको यदि ठीक से नहीं साफ करिएगा तो आंत जो है ना डैमेज हो जाती है। क्या होता है? जैसे मैल सूखता है, पेट में जो मल है वो सूख जाता है, बड़ी आंत में सटता है। आप खेत में देखते होंगे या बरसात में, जब धूप आ जाती है बरसात के बाद पपड़ी जमा होता है ना, छुइएगा तो कड़ा लगता है ना। उसी तरह से जो बड़ी आंत है उसमें जो मैल है, जो बहुत लिक्विड टाइप का होता है, लट्ठा टाइप का आता है, वो चिपकता है। तो जो जठराग्नि है या जो भोजन गरम गरम करते हैं, उससे वो चिपकते चिपकते ठोस हो जाता है पपड़ी। और वो जो मुलायम बड़ी आते हैं, तो मुलायम ही चमड़ा है वो, उसमें जो वो चिपक जाता है पपड़ी, वो क्या करता है, उस आंत को काट देता है, रिसने लगता है। तो एक तो गंध रिसने लगता है, पानी भी रिसने लगता है। अब वो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत फट जाए तो जाएगा कहाँ वो पानी, गैस आपके पूरे बॉडी में फैलता है, वही जहर है। और उस जहर से आप
परेशान होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं। उसके बाद वो लड़की डॉक्टर को दिखाती है हैदराबाद में। जब डॉक्टर चेकअप करता है, बोलता है कि आपकी आंतें तो बहुत दूर तक सड़ गई है। अब क्या उपाय है? यदि यूं ही छोड़ देते हैं इसको तो कुछ दिन की जिंदगी है, यदि ऑपरेशन करते हैं तो थोड़ा और ज़िंदगी बढ़ सकता है। और कोई उपाय नहीं है इसको ठीक करने के, क्योंकि वहाँ पर टेप नहीं साटा जा सकता। जैसे पाइप में आप कुछ कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं, वो नहीं हो सकता है। बोले काटना ही पड़ेगा। ऑपरेशन किया गया, बहुत रुपया खर्चा हुआ, कई फीट आंत को काटा गया। उसके बाद रिपेयरिंग किया तो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा जीवन भर आप लिक्विड लीजिए, ठोस पदार्थ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि यदि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होगी फिर बड़ा मुश्किल है जीवन। तब से लेकर के आज तक लिक्विड पर जीवन जी रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं सावधान होंगे? इस शरीर को इतना बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, बेकार क्यों करना चाहते हैं? भीतर में कोई लोहा का पार्ट थोड़ो है, भीतर में तो चमड़ा है, हाड़ है, मांस है। उसके बाद भीतर में जो गंदगी जमा होती रहती है उसको आप बढ़िया से पोसते रहते हैं, पालते रहते हैं, रखते रहते हैं। बाहर में थाली में भोजन आप दे दीजिए, 7 रोज रखिए, उघाड़िएगा ना, इतनी गंध आएगी कि पता नहीं। तो ये जो कवर्ड है, पेट कवर्ड है ना, अब भीतर में जो खाते हैं वो सड़ता है और जमा भी होता है। उसको साफ करने के लिए पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है, मैल साफ करना ज़रूरी है। भीतर में मैल है, उसको पानी से साफ करिए। भीतर में खून है, उसमें भी गंदगी जमा हो जाती है, खून भी खराब हो जाता है, उसको भी साफ करना ज़रूरी है। भीतर में मांस है, उस मांस को देखभाल करने के लिए अच्छा से आपको खाना पीना पड़ेगा, नहीं तो मांस खराब हो जाएगा तो शरीर में कमजोरी हो जाएगी और कहेंगे देह हाथ दर्द होने लगता। हड्डी है, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा, देखना आपको पड़ेगा, अन्यथा लापरवाही करते रहिए। आगे भविष्य में डॉक्टर तो है ही है, वो बेचारा पढ़ा लिखा है आप ही के लिए न कि आपका इलाज करेगा, लेकिन इलाज तो करेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। और इलाज से आप थोड़े देर के लिए अच्छा तो महसूस करेंगे, लेकिन जो अभी का जीवन है, जितना अच्छा जीवन है, वो जीवन नहीं रहेगा। मैंने भोगा है, देखा है, अभी भी भोग रहे हैं। बहुत रुपया लिया गया जिस बीमारी के कारण, उस बीमारी को आज तक ठीक नहीं कर पाया डॉक्टर, दवाई खाते रहते हैं, लेकिन जो जिंदगी पहले वाली थी बीमारी के पहले, वो जिंदगी अब न आने वाली है, न आएगी, नहीं आएगी ये वो जिंदगी, तो भोग तो रहे हैं। इसीलिए साधु महात्मा, संत महात्मा सावधान करते हैं, बताते रहते हैं, अपने जिंदगी के लिए भी सोचिए। खाली कमा करके खाते रहेंगे, इतनी भर जिंदगी थोड़ो है। पूरे बॉडी का ध्यान रखिए कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, हमारी आंखें कैसे ठीक रहेगी, कान ठीक कैसे रहेगा, दांत ठीक कैसे रहेगा, पेट ठीक कैसे रहेगा, लीवर, किडनी, ठौना, सब कुछ कैसे ठीक रहेगा। अभी से यदि सचेत रहेंगे, देखभाल करेंगे, तब तो ठीक ही ठीक है, नहीं तो इतना बेड ठीक हो जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बेड पर पड़े रहेंगे, रोते रहेंगे, सिर धोते रहेंगे। बहुत पैसा है तो डॉक्टर को कॉल करेंगे, आकर के दवाई पानी कर देगा, इलाज करके वो चला जाएगा, पैसा लेकर के जाएगा वो, लेकिन डॉक्टर आपको उठा नहीं सकता है, डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। रिपेयरिंग करते रहे, लीकेज जो है बहते रहेगा, फिर तब क्या होगा? इसीलिए हम लोगों को चाहिए प्रथम सुख निरोगी का इस पर ध्यान दीजिए, है ना, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार है। हेल्थ इज वेल्थ, पढ़ते हैं ना हम लोग, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। यदि लापरवाही करेंगे बहुत कुछ भोगना पड़ेगा, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और यदि आप चौकस रहेंगे, सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आप बहुत दिनों तक सही से जी पाएंगे। इसीलिए सुबह सुबह उठते ही आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो भी समय देना हो पहले शरीर के लिए दे दीजिए, ठीक है। 1 नंबर का काम। दूसरा नंबर का काम है, जो भी वक्त है आपके पास,
आप सत्संग के लिए दे दीजिए, ध्यान के लिए दे दीजिए, पूजा पाठ के लिए दे दीजिए। तीसरे नंबर पर आप संसार को दीजिए। शरीर ठीक रहेगा तो साधन भजन सत्संग हो सकता है, तभी तो संसार का काम करेंगे। एक नंबर में शरीर, दूसरे नंबर में सत्संग, तीसरे नंबर में संसार का काम रोजगार धंधा है। 3 काम आप करिए, उसके बाद दुनिया बह जाए तो बहने दीजिए, दुनिया डूब जाए तो डूबने दीजिए, कुछ मत करिए उसके बाद। अरे और क्या चाहिए, आप कमाएंगे इसके लिए संसार के लिए कह दिए, उसके बाद स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा इसके लिए कह दिए, उसके बाद भगवत भजन करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। इस 3 काम के अतिरिक्त और करना क्या चाहते हैं? अपना कमाइए, बढ़िया से खाइए पीजिए, आराम से रहिए, दूसरा पूजा पाठ भी करिए और स्वास्थ्य को बढ़िया बना कर रखिए। ये जो 3 अवलंब है, 3 पिलर है, इसी पर आपकी जिंदगी है। अन्यथा जो समय आप बिता रहे हैं सो बेकार है। संसार में आप संपत्ति एकत्रित करते हैं, लेकिन उस पर भी ये ध्यान देना चाहिए कि हमको आवश्यकता कितनी है। जितनी आवश्यकता है उतना हम जमा करने के लिए लगे हुए हैं। उसके बाद उस आवश्यकता की पूर्ति में संपत्ति के लिए यदि सुबह से शाम वन साइडेड होकर के खाली संपत्ति के ही पीछे लगे रहते हैं, या कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, इधर कुछ नहीं करते हैं, वो संपत्ति काम नहीं देगा, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं बना सकेगा। भगवत भजन नहीं करेंगे तो आपकी भक्ति भावना भी सही नहीं रहेगी, तो आप शरीर से रहेंगे लेकिन सही ढंग से जी नहीं सकेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार गीता में है, संयमित आहार ले लीजिए। विहार मतलब चलना फिरना, घूमना फिरना, जो कुछ भी कहते हैं, युक्त आहार होना चाहिए, संयुक्त आहार होना चाहिए। चलना फिरना घूमना जो भी कारोबार है वो भी संयुक्त होना चाहिए। लिमिट में रहिए, लिमिट भर आप काम करिए। संसार का पूरा दुनिया का भार लेकर के आप क्या करना चाहते हैं? पूरा संसार को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कितना रुपया चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं? आखिर कुछ किसी न किसी कारण से तो छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा संसार से। कमाते हैं, अफसोस होगा बाद में, अरे इतना जमा तो किए लेकिन भोगे नहीं पाए। तो शरीर को भोगने के लिए दीजिए अभी। और कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो आप कर्म करते हैं चेष्टा रखिए, सावधान रखिए और अपने आप को दिमाग लगा के रखिए कि हमको कितना करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, जो जगते हैं सोते हैं वो भी संयुक्त होना चाहिए। योगो भवति दुखा, तब जो योगी होगा उसको दुख नहीं होगा, तब वो योगी संसार और परमार्थ के तब वो भोगी होंगे, अन्यथा सब रोगी होंगे और भोग नहीं सकेंगे। एक कथा कह करके वाणी में विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग शहर के लोग हैं, समय का बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है शहर के लोगों के पास। और हम लोग, समय तो है मेरे पास लेकिन हमारे पास भी लिमिट है। अभी यहाँ पता नहीं चलता है, जब प्रोग्राम में जाते हैं तब 1-1 मिनट का हम लोग नाप करके रखते हैं। महात्मा गांधी देश के अगवा थे। जब देश आज़ाद की बातें हो रही थी बहुत हलचल था देश में, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे उनसे विवाद करना था, क्योंकि उसको भगाना भी था। तो जो अगवा होता है, जो हेड, जो मालिक होता है, गार्जियन, जैसे आप गार्जियन हैं, बहुत हेडेक है ना, कि कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, कैसे बच्चा को खिलाएंगे, कैसे काम करेंगे, हेडेक रहता। और हेड जो होता है ना वही पानी निकालता है, हेड प्लंजर जो होता है 12 से हेड से पानी निकलता है। हेड ही सब कुछ होता है लेकिन हेडेक रहता है उसको, बहुत टेंशन। तो अगवा को टेंशन रहता है, महात्मा गांधी को बहुत टेंशन था, लेकिन वो उस क्रम में, उस वहापो में, उस समस्याओं में वो चलते कैसे थे, इस कहानी से सीख लीजिए। उसके बाद विराम दे दूंगा। महात्मा गांधी समय के बड़े पक्के थे। वो तो जान ही रहे थे कि देश की आज़ादी की जो लड़ाई है 1 दिन की नहीं है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में यदि इस शरीर को समाप्त कर देंगे
फिर लड़ेगा कौन, कैसे लड़ेंगे, अगुवाई कैसे करेंगे। वह समय का पक्का था, समय पर भोजन करते थे, समय पर शयन करते थे, समय पर लड़ते रहते थे, अगुवाई का काम करते थे, लोगों को जोड़ने का काम करते थे। जब वो सोते थे निश्चिंत होकर सोते थे, खर्राटा लेकर के। तो जब बीच में सोते थे, समूह में सोते थे, महात्मा गांधी अपना समय पर सोते थे या खर्राटा लेकर के सो रहे। एक दिन महात्मा गांधी के सहयोगियों ने, साथियों ने देखा कि बापूजी खर्राटा लेकर के सो रहे हैं, हम लोगों को तो नींद नहीं आ रही। बाप रे बाप, इतना बड़ा टेंशन है, कहाँ लड़ाई, कहाँ झगड़ा, कहाँ क्या होगा, कोई पता नहीं लग रहा है। और ये निश्चिंत होकर के कैसे सोते हैं, ये तो अगवा है, यही सो जाते हैं, अब क्या होगा। तो सब चिंता में थे और महात्मा गांधी निश्चिंत होकर के पैर पसार के सोते थे। उसी बीच में चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो तो शहंशाह बने हुए थे, निश्चिंत होकर सोते थे। कहते हैं कि पलटू सोबे मगन में, साहब चौकीदार मगन होए सोबन लागे, दोनों पांव पसारी देख के दुश्मन भागे। ऐसे सोइए निश्चिंत होकर के, जैसे महात्मा गांधी सोते थे। तो एक दिन महात्मा गांधी से पूछ दिया कि बापूजी आप इतना निश्चिंत होकर कैसे सो जाते हैं, आपको चिंता नहीं लगती है, इतना बड़ा कारोबार भार है आपके जिम में, इसको नजरअंदाज करके कैसे सोते हैं और खर्राटा लेके सोने लगते हैं। हम लोगों को तो नींद नहीं आती, रात रात भर हम लोग जगे रहते हैं, इस सोने का राज क्या है। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे सोने का राज यही है कि मैं दिन भर जो आज़ादी की पोटड़ी है सिर पर ढोता हूँ, जो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है, दिन भर मैं संभाल के रखता हूँ, सहेज के रखता हूँ और उस पोटरी को सिर पर ढोते रहता हूँ, बिगड़ने नहीं देता हूँ। उसके बाद जैसे शाम हो जाती है, उस पोटरी को अपने सिर से उतार लेता हूँ और भगवान के चरणों में सौंप देता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु, हे भगवान परमात्मा, दिन भर तो मैंने इस आज़ादी के पोटरी को संभाला, अब रात भर आप कम से कम संभालिए, उसी को हम दे देते हैं और निश्चिंत होकर के सो जाते हैं, क्योंकि हमसे विशेष संभालने वाले भगवान ईश्वर हैं। तो मैं उस पर विश्वास रखता हूँ और सही में वो संभाल करके रखते हैं। उसके बाद फिर सवेरे होता है तो उस पोटरी को अपने सिर पर ले लेता हूँ, क्योंकि भगवान को उतना परेशान नहीं करना है। तो भगवान पर भी भरोसा रखता हूँ, खाली अपने ऊपर नहीं कि हम ही सब काम करेंगे। तो कुछ भगवान को भी उत्तरदायित्व दीजिए। भगवान जो बने हैं भक्त के भार को ढोने के लिए बने हैं, तो कुछ भार भगवान के जिम्मे दीजिए, कुछ भार वहन आप स्वयं करिए। लेकिन एक चतुर आदमी होता है, सब भार अपने ऊपर ले लेता है, हम ही करेंगे, हम ही से ऐसा होगा, भगवान क्या करेगा। कर्म तो हम करते हैं भाई, तुम तो कर्म करते हो, लेकिन भगवान कर्म करने के लिए सांस दिया है ना, कर्म करने के लिए आपको बॉडी दिया है ना, कर्म करने के लिए पृथ्वी दिया है ना, आकाश दिया है ना। भगवान इतना चीज दिया है और कहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे, भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान भी करेंगे और करते भी हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रख करके कुछ काम बांट दीजिए उसको और कुछ काम आप करिए, आपको भी तो हल्का हो जाएगा। उतना बोझ काहे ढोते हैं, सिर धोते हैं, टेंशन काहे लेते हैं। निश्चिंत होकर के काम करिए, जो हुआ सो हुआ और जो रहा सो भगवान जाने। इसमें क्या है, जो आया सो आया और जो बचा सो भगवान जाने। हम समझ गए, जो दिन भर कर सकते हैं उतना कर लीजिए, उसके बाद भगवान के जिम्मे सौंप दीजिए। निश्चिंत होकर के एकदम खूब बढ़िया से खाइए और भजन करके पैर पसार के सोइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।